बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह चल रही होगी। तो दोस्तों इसी जोश के साथ मैं एक नया क्लास में आपके साथ उपस्थित हूँ और इसमें बताने वाला हूँ क्लास 10 का मैं, जिसमें बताऊंगा आपको कि कड़ी में 3 को अपरिमेय कैसे सिद्ध करें। ठीक दोस्तों, यह टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से आपको 5 नंबर का परीक्षा में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस क्वेश्चन को देखिए। बहुत ही सरलता से बताऊंगा और बहुत ही आसानी से बताऊंगा, जिसके द्वारा आपके दिमाग में सीधे ठुका जाएगा। ठीक, अगर हकीकत में आपको 5 नंबर लेना है तो मेरे वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखिए, बीच में छोड़कर भागेगा नहीं। आपको 5 नंबर दिला कर ही रहूंगा। ठीक दोस्तों, इस और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए क्या होता है कि हम जानते हैं कि कड़ी में 3 एक का अपरिमेय संख्या है, लेकिन कह रहा है कि सिद्ध करिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि इसका अपोजिट मानेंगे, यानी मानेंगे कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है और इस पे सारी परिमेय संख्या का रूल लगाएंगे। अगर रूल फॉलो कर दिया तो मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या, अगर रूल नहीं लगा तो आप मान लीजिएगा कि एक कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इसी तरीके से हम इसको सिद्ध करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, मानेंगे कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे माना माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, ठीक, माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या है तो इसको परिमेय के बराबर कर देंगे, इसलिए कड़ी में 3 बराबर पी बाई क्यू। ठीक, पी, यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, ए बाई बी। ठीक, आप जो मन शो कर लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे फिर जहां पी और क्यू एक सम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू 0 के बराबर नहीं है। ठीक, देखिए इतना कर लिया ना। अब देखिए अभाज्य बोला है, यानी अभाज्य का मतलब क्या होता है कि कोई, देखिए जैसे 3/4 ले लिया तो इसका गुणनखंड न सिर्फ एक होना चाहिए, यह भी एक से कटे और यह भी एक से कटे, यानी दोनों का गुणनखंड एक हो। ये दोनों सिर्फ एक ही से कटे। जैसे ये देखिए 2 से भी कट जाएगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, यानी कि 1 से दोनों कट जाएगा। तो जिसका गुणनखंड सिर्फ एक होता है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो देखिए आइए देखते हैं फिर। अब देखिए अगला स्टेप क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। देखिए कड़ी में 3, इसका वर्ग कर दीजिए बराबर पी बटे क्यू, इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक, देखिए वर्ग से कड़ी कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 बराबर। अब देखिए पी बटे क्यू का वर्ग है तो हो जाएगा पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे कि अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, यानी क्यू को इधर कर दीजिए और 3 को इधर कर दीजिए। तो देखिए 3 इधर किसमें, गुणा में है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। तो 3 क्या है, गुणा में है, तो पक्षांतर करेंगे यानी कि बराबर की दाहिने साइड लाएंगे तो इसका हो जाएगा भाग में हो जाएगा। और देखिए क्यू स्क्वायर क्या है कि इधर क्या है, भाग में है। ठीक,
तो इसको पक्षांतर करेंगे यानी कि बाएं साइड लेके जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 3। देखिए आपका ये पहला समीकरण बन गया। अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि देखिए यहाँ पे क्या बोला था, जहाँ P और Q एक स्व अभाज्य संख्या है, यानी कि वो सिर्फ एक ही से कटेंगे, एक के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेंगे। और यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर क्या कर दिया, गद्दारी कर दिया। क्या किया कि 3 से विभाजित हो गया, यानी कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे समझिए, देखिए 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होगा। इसे 5 से विभाजित करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा ना, यानी कि 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो अब 5 भी 5 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि बिना स्क्वायर रहेगा, सिर्फ 5 रहेगा तो यह भी 5 से विभाजित हो जाएगा एक बार में। ठीक, यहाँ पे यही रूल यहाँ पे लगेगा, यानी कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो आपका पी भी 3 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे पी क्या करते हैं, गद्दारी करते हैं। यहाँ पे बोला था कि पी और क्यू स्व अभाज्य संख्या है, यानी कि पी और क्यू सिर्फ एक ही से कटेंगे, एक के अलावा किसी से नहीं कटेंगे। और यहाँ पे पी क्या किया कि 3 से कट गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक नियम तो गलत हो गया। और देखिए यही नियम अगर क्यू स्क्वायर भी किसी संख्या से, एक के अलावा किसी संख्या से विभाजित हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या क्यू भी किसी संख्या से विभाजित होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे P स्क्वायर 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, आइए यही रूल इस पे भी लगाते हैं, देखते हैं क्या क्यू स्क्वायर भी किसी संख्या से विभाजित हो जाता है। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे माना कोई पूर्णांक P बराबर C, यानी कि देखिए P 3 से विभाजित है, यानी C का, ठीक, जैसे देखिए P बराबर C है तो यानी कि P 3 से विभाजित है तो C का मान, यानी जैसे कोई रख दीजिए 9/3, यानी कि 3 3 के 9, 3 बार में विभाजित है ना, तो इसी तरह यानी कि P की जगह C रखेंगे, यानी कि P की जगह P का कोई मान लेंगे, तो हम मान लिया है C। ठीक, P बराबर C मान लिया इसके, और P किससे विभाजित है 3 से ना, तो इसके आगे 3 लगा देंगे, यानी कि P बराबर 3C मानेंगे। अगर P 4 से विभाजित होगा तो यहाँ पे P बराबर 4C मानेंगे। अगर P 5 से विभाजित होगा तो यहाँ P बराबर 5C मानेंगे। ठीक, इतना काम कर लिया तो यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए P बराबर 3C हो गया ना, तो समीकरण 1 में P का मान रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में P बराबर 3C रखने पर ठीक, तो एक बार समीकरण 1 को यहाँ पे उतार लीजिए, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 3। ठीक, अब इसमें P का मान रख दीजिए, तो यहाँ पर P बराबर क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर P का मान क्या है 3C ना, तो 3C का स्क्वायर बटे 3। देखिए P का स्क्वायर है तो यहाँ पे 3C का स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब इसको हल कर दीजिए, क्यू स्क्वायर बराबर, देखिए 3 का वर्ग क्या है 9 हो जाएगा, और C का वर्ग C स्क्वायर बटे 3। ठीक, इतना काम कर लिए। अब इसको हल पूरा करिए, देखिए यहाँ पे करता हूं, देखिए 3C को कटाइए, 3 3 9, 3 से 9 कटेगा 3C, तो क्यू स्क्वायर बराबर 3C स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पक्षांतर करेंगे, 3 इधर किस में गुणा में है, तो ये पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो पक्षांतर करिए, क्यू स्क्वायर बटे 3 बराबर C स्क्वायर।
ठीक, आपका ये दूसरा संक्रम। यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है कि क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाजित हो गया। ठीक, क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाजित हो गया। और बधाई की बात है कि पी भी 3 से विभाजित है और क्यू भी 3 से विभाजित है। तो हमारा क्वेश्चन यहीं से समझ में आ गया कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे जो जैसे पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा। उसी तरह यहाँ पर क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो इसलिए क्यू भी 3 से, यहाँ पे क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाजित है इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा। और देखिए क्या यहाँ पे क्या माने थे, पी और क्यू स्वभाज्य संख्या, यानी कि पी और क्यू सिर्फ एक से कटेंगे, एक के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेंगे। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पी 3 से विभाजित है और क्यू भी 3 से विभाजित है। तो हम कह सकते हैं कि इस पे परिमेय संख्या का कोई रूल नहीं लगा। ठीक, तो हम मान सकते हैं कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए जगह की कमी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ। इस हिंदी को आपको जरूर लिखना है। अब मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जगह की कमी है ना, आप इसके नीचे ही लिखेंगे, परीक्षा की कॉपी में आप इसके नीचे ही लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अंत में अतः हमारी मानी हुई कल्पना गलत सिद्ध हुई, इसलिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, ये बात आप जरूर लिखेंगे। अतः हमारी मानी हुई कल्पना गलत सिद्ध हुई, इसलिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो दोस्तों इसी तरह आप परीक्षा में हल करेंगे और आपको 5 नंबर कोई काटेगा नहीं। ठीक, तो दोस्तों मैं उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।